नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। ठीक है, और हमें पता है ये हमारी हिंदी भाषा से संबंधित है, इसकी उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। तो हम इसके अंतर्गत सारी चीजें कवर करेंगे, स्वर व्यंजन है उनके बारे में। और एक बात पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें पीडीएफ उपलब्ध करवाएं। तो पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगी, मैं जो बायो में लिंक दे दूंगी वो आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं और इंस्टा पे भी जाकर देख सकते हैं। मैंने दोनों जगह अपना अकाउंट बना लिया है आपके लिए। पहले मैं ये दोनों चीजें नहीं चलाती थी, पर आपके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो देखते हैं भाई हिंदी शब्द की उत्पत्ति। ये एक फारसी शब्द है। ठीक है, बस आपको ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं। ये एक फारसी शब्द है। प्रश्न में पूछा जाएगा कि जो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो वो फारसी का है। ठीक है, फिर उसका विकास। सबसे पहले हमारी जो वैदिक संस्कृति आई, फिर लौकिक आई, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हमारी हिंदी। और हिंदी और अपभ्रंश के बीच में एक भाषा और आई थी हमारी, उसका नाम था अवहट्ट। ठीक है, जो कीर्तिलता हम पढ़ते हैं विद्यापति की, वो अवहट्ट भाषा में है। अब इनकी जो समय सीमा है वो देख लेते हैं। वैदिक संस्कृति की समय सीमा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से, ठीक है, हम एक ईसा में ईसा मसीह का जन्म मानते हैं। तो उससे पहले जब हम जाएंगे तो हमारी जो तिथियां हैं वो उल्टी चलेंगी। ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। लौकिक संस्कृति 800 से 500 ईस्वी पूर्व। पाली भाषा जो बौद्ध धर्म में जिसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म को पालने वाली भाषा भी इसको कहा गया है। 500 ईस्वी से 1 ईस्वी। प्राकृत जिसमें जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे गए, 1 से 500 ईस्वी। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी। और उसके बाद में आ जाती है हमारी हिंदी, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। वर्ण का अर्थ की जो भी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, तो वर्ण जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, जैसे ये हो गया क, अ, च, ट, इस तरीके से। फिर है ध्वनि। ध्वनि को हम केवल सुन सकते हैं, यदि हम उसको लिख देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भाषा क्या होती है। भाषा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। इसके अंतर्गत हमारे जो दो रूप आते हैं वर्ण के, स्वर और व्यंजन। स्वर जो हमारे ए से लेकर और औ तक, अंग और एह दो हमारे अयोगवा हो जाते हैं, तो उनको हम स्वरों में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 11 स्वर होते हैं हमारे, दो अयोगवा होते हैं। उसके बाद में जो कितने प्रकार के स्वर होते हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत। लघु स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात बहुत कम समय लगे, जैसे ए, ई, उ। और दीर्घ स्वर जिनके बोलने में इनसे दुगुना समय लगे, जैसे आ, ई, उ इत्यादि। प्लुत स्वर जिनको बोलने में लघु स्वर से तिगुना समय लगे, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ठीक है, अयोगवा कौन से होते हैं, इनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, ये अन्य वर्णों के साथ लग करके अपने अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे प्रातः, अंगूर। अब देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र जो हमारी जीभ की जो आगे वाली जो स्थान है आगे वाला, उसके द्वारा बोले जाए, जैसे कि हो गया हमारा ए, ऐ, ई। ठीक है, मध्य ए, इसमें हम मतलब हमारी जीभ कोई काम नहीं करती, वो शांत अवस्था में रहती हैं। और पश्च स्वर में जो जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है, उ, ओ, औ, ओ। ठीक है, ओ ये अर्धचंद्र जैसे कोलेज हम बोलते हैं वो। फिर आते हैं हमारे व्यंजन। मैं ज्यादा इनको डीपली नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, और स्वर व्यंजन आप मतलब फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो व्यंजन वे वर्ण जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, कि भाई इनको हम जब बोलते हैं तो हम स्वरों की मदद लेते हैं, जैसे कै है तो इस कै में क्या मिला हुआ है, कै प्लस ए। ठीक है, क प्लस ए, तब जाकर ये बना है कै। तो ये सभी स्वर हमारे घोष होते हैं, हमें पता है 11 स्वर हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक 25 होते हैं पता है। उसके बाद में दंतोष्ठ है, वह है हमारा। कंठ तालव्य, अब ये नहीं है कि भाई कोई कंठ है तो वो तालव्य नहीं है।
ठीक है, कोई तालु वगैरह में आता है तो वो कंठ नहीं है, वो भी है। इनको आप याद कर लेंगे, कचट तप। और सबसे पहली जो पंक्ति हमारी वो कंठ्य हो गई, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ्य। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तब तक आप ध्यान लगा के पढ़ते रहें। धन्यवाद।